नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज एक ऐसा विषय लेके आए हैं हम जो पूरे भारत में चर्चा में है। आप सभी ने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में अभी पिछले दिनों चुनाव हुए थे और वहां पर एक नई पार्टी सत्ता में आई जिसका नाम है बीजेपी, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। उन्होंने जो एजेंडे दिए थे अपने चुनाव के दौरान, उन्हीं एजेंडों में से एक एजेंडा जो है वो शुभेंदु अधिकारी जो वहां के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उन्होंने उस एजेंडे को पर काम करना शुरू कर दिया है। उसमें पहला एजेंडा उनका क्या है ना, जो बांग्लादेशी भारत में इलीगल रह रहे हैं, जिनका फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है, फर्जी राशन कार्ड बना हुआ है और जो वोट भी कर रहे थे, जहां तक बीजेपी ने ब्लेम किया कि ये टीएमसी को वोट कर रहे थे और इनको सबको वापस भेजा जाए। तो वहां पर जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको वापस भेजने के लिए एक एक्शन ऑफ प्लान चलाया गया है जिसका नाम दिया है 3D एक्शन। ये 3D, इसमें 3 डी हैं, डी। इसमें पहले डी का मतलब है डिटेक्ट, मीन्स है कि उस आदमी को पहचानना है जो बांग्लादेश से आके पश्चिम बंगाल में इलीगल रह रहा है, उसको पहले पहचानना है। दूसरे डी का मतलब है डिलीट मीन्स उसके जितने भी कार्ड बने हुए हैं फर्जी, उन सबको डिलीट करना सिस्टम से, उन सबको हटाना। और तीसरे डी का मतलब है डिपोर्ट, मीन्स उसको उसके देश वापस भेजना। तो उनका पश्चिम बंगाल सरकार का ये 3D एक्शन इस समय जोरों में है। आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर इस समय बहुत ज्यादा भीड़ से भरा हुआ है। वहां पर लोग बीएसएफ के पास भी जा रहे हैं कि हमें अपने देश वापस भेज दीजिए, हमारे ये कागजात हैं। तो जो लोग बांग्लादेशी खुद से वापस जाना चाहते हैं उनको बीएसएफ वेरीफाई करके कि हाँ ये बांग्लादेशी हैं, उनको वेरीफाई करके बांग्लादेश को सौंप रही है। और बांग्लादेश सरकार भी इसमें पार्ट कोऑपरेट कर रही है कि हाँ जितने भी बांग्लादेशी हैं हम सबको वापस लेने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने एक्शन लिया है, उन्होंने सीधी होम मिनिस्ट्री से बीएसएफ को आदेश दिया है पहचानो, फिर उनको डिलीट करो, मींस उनका डाटाबेस पूरा डिलीट करो, फिर उनको उनके देश डिपोर्ट करो, मींस उनको वापस भेजो, बांग्लादेश वापस भेजो। तो ये जो भीड़ बढ़ रही है बांग्लादेश सीमा पर, वो पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की ओर इलीगल पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, उनको आज देश पश्चिम बंगाल छोड़कर भागना पड़ रहा है, क्योंकि वो उनमें एक डर बैठ गया है कि कहीं हम अरेस्ट हो जाएंगे तो हमें ना जाने क्या क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। तो इस पर इसका एक और कंसर्न भारत सरकार ने जताया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। बहुत सारे लोग यहां आकर इलीगल धंधा करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं और इसमें स्मगलिंग भी करते हैं, वोटर फ्रॉड वोटर के रूप में भी काम करते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इन सभी को देखते हुए ही ये 3D एक्शन प्लान जो है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि उनके बीजेपी के एजेंडे में सबसे पहला एजेंडा यही था कि यहां से जितने भी घुसपैठी आए हैं बांग्लादेश से सबको बाहर किया जाएगा। तो उस पहले प्लान पर बीजेपी सरकार ने, वहां के शुभेंदु अधिकारी सीएम ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी माइग्रेंट्स जो हैं उनकी गैदरिंग देखी जा रही है बॉर्डर पर, और क्यों देखी जा रही है उसका रीजन है फियर ऑफ अरेस्ट, मींस अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं और एंड डिटेंशन मींस उनको एक ऐसी जगह बंधक बना के रखा जाएगा जब तक कि उनकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, उनको उन सेल्टर्स में बंधक बना के रखा जाएगा। तो इस डर के मारे लोग भाग रहे हैं सीमा की तरफ। एक्चुअली में इन सबके वापस भेजने का कोई एक्ट नहीं है, ये एक पुराना एक्ट है जिस पर भारत सरकार काम कर रही है। वो एक्ट है फॉरेनर्स एक्ट 1946।
उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी भारत में घुसपैठ करके आया है, कोई भी भारत में इलीगल रूप से रह रहा है, तो उसको वापस भेजा जाएगा उसके देश।